दोस्तों, क्या राहुल गांधी विदेश में वाकई में नरेंद्र मोदी की सरकार का तख्ता पलट करने के लिए जा रहे हैं? राहुल गांधी का ये कोई सीक्रेट मिशन है जिसके जरिए विदेशी ताकतों की हाथ की कठपुतली बन गए राहुल गांधी, और विदेशी ताकतें चाहते हैं कि भारत में अस्थिरता पैदा हो जाए। क्या राहुल गांधी मोदी को उनका 5 साल का पूरा कार्यकाल कंप्लीट नहीं करने देंगे और बीच में ही मोदी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी? दोस्तों, ये बात अब तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत बहुत सारे यूट्यूब चैनल में पत्रकार इसको लेकर बात करते थे, लेकिन अब इस पर खुले तौर पर चर्चा करनी इसीलिए ज़रूरी है और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये बात बीजेपी कह रही है। बीजेपी गाहे बगाहे जॉर्ज सोरोस को बार बार घसीट कर ले आती है जब भी उसको कन्वीनियंस होता है, जब भी अडानी के मुद्दे पर वो घिरती है या किसी और मुद्दे पर घिरती है। लेकिन अब तो जैसे ये रोज की बात हो गई है। जैसे कल दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा के सांसद भी हैं, बहुत शानदार नेता हैं बीजेपी के, बड़े होशियार नेता मानती हूँ मैं उनको। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऐसी कौन सी डिग्री है इनके पास जो इनको विदेश में यूनिवर्सिटीज़ बुलाती हैं लेक्चर्स देने के लिए, और जब भी ये विदेश जाते हैं भारत के खिलाफ कोई ना कोई एक टूल किट, सो कॉल्ड टूल किट तैयार करते हैं। आप जब बाहर जाते हैं तो सिर्फ बोल के नहीं आते हैं, कुछ सीख के भी आते हैं। अभी देखिएगा लौट के आने के बाद, जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना और कहा था वो हाइड्रोजन बम नहीं, अभी तो एक हिस्सा है। तब लंका भी मलेशिया गए थे, जितना हिस्सा बताया गया होगा उतना लेके आए। अब जितना कुछ और बताया जाएगा, संभावना है उसको लेके आएंगे, क्योंकि इस ढंग की चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सोशल मीडिया में और पब्लिक मीडिया में अवेलेबल है। राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जो कुछ बोला गया है ये सच है क्या? अगर सच है तो आपने दुनिया में कौन सी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है? तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि क्या राहुल गांधी वाकई में इतने सक्षम हैं कि वो नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट कर सकते हैं? क्या वाकई में इसीलिए राहुल गांधी विदेशी नेताओं से मिल रहे हैं? तो दोस्तों, विदेशी नेताओं से राहुल गांधी की मुलाकात के पीछे की सच्चाई पहले मैं आपको बता देती हूँ। राहुल गांधी विदेशी नेताओं से मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखिए, राहुल गांधी कोलंबिया के सीनेट, यानी कि जैसे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ना, हमारे यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वहाँ सीनेट कहा जाता है। सीनेट के अध्यक्ष लीडियोस गार्सिया से मिले और दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई और ये फोटोज़ उनकी तरफ से भी शेयर की गई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी शेयर की गई। बाकायदा राहुल गांधी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर नहीं, देश के एलओपी के तौर पर गए थे, ताकि कैसे भारत और कोलंबिया के बीच के जो आर्थिक, संसदीय, कूटनीतिक रिश्ते हैं उनको और मजबूत किया जाए। दूसरी, राहुल गांधी ने एक और मुलाकात की है दोस्तों। राहुल गांधी ने यहाँ पर पेरू में पहुंचे राहुल गांधी। पेरू में भी यहाँ पर कुछ नेताओं से मुलाकात की है। देखिए, यहाँ पर यूथ कांग्रेस ने लिखा है, श्री राहुल गांधी ने पेरू गणराज्य की संसद की सदस्य हेइडी लिज़बेथ केले, विदेश मामलों के आयोग के अध्यक्ष सुश्री मार्लेनी पोट्रो और सुश्री डिग्रा कैले के साथ संसदीय सहयोग को मजबूत करने पर विचारों का आदान प्रदान किया। तो यहाँ पर बड़े जो नेता हैं पेरू के, उनके साथ राहुल गांधी मुलाकात करते दिखाई दिए और ये फोटो खुद कांग्रेस पार्टी ने शेयर की। अच्छा, दिलचस्प ये दोस्तों कि राहुल गांधी की जो मुलाकात है विदेशी नेताओं के साथ, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। इसी साल राहुल गांधी कुछ बड़े विदेशी मेहमानों से मिले हैं, राष्ट्राध्यक्षों से मिले हैं, जिसकी फ़ोटो खुद कांग्रेस पार्टी ने शेयर की है। जैसे ये देखिए, राहुल गांधी 18 मार्च 2025 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड भारत के दौरे पर आए थे दोस्तों। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, उनसे मुलाकात की थी राहुल ने। यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड के पीएम दिखाई देंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसी साल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुलाकात राहुल गांधी की हुई थी। नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर भारत दौरे पर आए थे, उनसे राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी 10 जनपद पे। तो ये दोनों मुलाकातें इसी साल की हैं। वैसे राहुल गांधी पिछले साल भी कई विदेशी मेहमानों से मिले। तो क्या ये सब मुलाकातें कोई साजिश के तहत हो रही हैं? मोदी का तख्ता पलट करने के लिए सारी मुलाकातें हो रही हैं? तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि तख्ता पलट राजाओं का होता है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पर तो सरकार गिरती है, और अगर दोस्तों कोई सरकार गिरती है तो सबसे पहले इसी वजह से गिरती है कि वो सरकार बहुमत में नहीं होती है। इस सरकार के साथ इतनी ज़्यादा चर्चाएं ऐसी बातों को लेकर इसलिए उठती है क्योंकि बीजेपी खुद जानती है कि वो बहुमत में नहीं है। आप सोचिए, 14 में आपने कभी ऐसी बातें सुनी मोदी के लिए कि मोदी सरकार तख्ता पलट हो जाएगा? 19 में भी नहीं सुनी, अभी सुन रहे हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि बहुमत की सरकारों को गिराया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सरकार गिर जाएगी, लेकिन क्योंकि आप अपने स्तर पर बहुमत में नहीं होते हैं और आप दूसरों के राजनीतिक बैसाखियों पर निर्भर हैं, इसीलिए इस तरह की बातें पार्टियों के लिए बोली जाती हैं। ये बात सही है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बहुत
हाल के सालों में 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद ही मजबूत हुए हैं। राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी अगर कुछ बोलते हैं तो अब वो देश भर में सुना जाता है। और ये बात भी सच है कि यही वजह है कि बीजेपी को ये बात परेशान भी कर रही है। इसीलिए राहुल गांधी विदेश में हो या देश में हो, जरा सा वो कुछ बोले सरकार के खिलाफ, पूरी की पूरी बीजेपी एकदम अटैकिंग मोड में आ जाती है। इनफैक्ट वो चुनाव आयोग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो भी बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाती है। लेकिन बीजेपी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के लिए बात बोल रही है कि वो इस सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ कोई एजेंडा चला रहे हैं, तो दोस्तों ये उसकी कमजोरी बताता है। क्योंकि ऐसा करके बीजेपी ये बता रही है कि इस सरकार को, कि ये सरकार इतनी कमजोर है जिसके खिलाफ एजेंडा चलाया जा सकता है। दो बातें एक साथ कैसे हो सकती है? या तो मोदी विश्वगुरु हो सकते हैं या फिर राहुल गांधी विदेश में उनको बदनाम कर सकते हैं। भाई अगर किसी नेता का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और पूरी दुनिया में उनसे पूछकर कोई फैसले भी नहीं लिए जा रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी क्या ही कर लेंगे विदेश जाकर। लेकिन अगर विदेश में जाकर राहुल गांधी किसी के साथ मीटिंग करके बड़े लेवल पर इस सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए या भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, तो फिर ये सरकार क्या कर रही है? इंडिया आते उनको जेल में डाल दे सरकार ये कर नहीं सकती। इसीलिए सरकार राहुल गांधी को किसी टूल किट से जोड़ती है। क्योंकि दोस्तों ये तो विदेशी मेहमानों की बात है। भारत में भी कोई विदेशी मेहमान आ रहा है तो वो राहुल गांधी से मिलता है। क्यों? इसके पीछे वजह है। होता क्या दोस्तों, ये हर देश करता है। हर देश की जो डिप्लोमेसी है वो इसी तरह से चलती है कि आप एक ही बास्केट में अपने सारे फल नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो सत्ता होती है वो आती जाती रहती है लोकतंत्र में। दोस्तों जो भी लोकतांत्रिक देश है ना दुनिया के, जो कि बहुताया में है, वो ये जानते हैं कि भले ही 11 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता में ना हो, लेकिन देश में बहुताया वक्त तो कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही है। और ये भी सब जानते हैं कि अगर कभी बीजेपी हारी, कभी भी चुनाव में देश के अंदर, तो जो सत्ता का केंद्र होगा वो कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द ही होगा। कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी होगी। आज भी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ही है ना। तो दोस्तों होता क्या है, कोई भी विदेशी मेहमान आता है तो वो कोशिश करता है कि ना केवल वो सरकार से मिले, बल्कि आप एक अपना डिप्लोमेटिक चैनल्स खोल कर रखें। हमारी तरह नहीं है कि मोदी जी अमेरिका गए और उस वक्त के वहाँ के राष्ट्रपति के लिए अब की बार ट्रम्प सरकार टाइप का प्रमोशन करके चले गए, तब जबकि वो जानते थे कि चुनाव वो जीत भी सकते थे, हार भी सकते थे। उसके बाद उनको कितना नुकसान हुआ और उससे भी ज़्यादा भारत को कितना नुकसान हुआ, ये मोदी जी भी जानते हैं, ये ट्रम्प जी भी जानते हैं और भारत भी जानता है। और उसके घाव अभी तक मोदी जी सहला रहे हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। दोस्तों राहुल गांधी मलेशिया भी गए छुट्टी मनाने के लिए, शॉर्ट्स पहनकर स्कूटी में घूम रहे थे। दोस्तों वहाँ तो उन्होंने किसी नेता से मुलाकात नहीं की, क्योंकि ये उनकी ऑफिशियल वेकेशन में थे, वो उनकी कोई ऑफिशियल विजिट नहीं थी। लेकिन अब जहाँ राहुल जा रहे हैं वो उनकी ऑफिशियल विजिट है। तो ऑफिशियल विजिट एलओपी के तौर पर जा रहे हैं ना भारत के, तो वहाँ नेताओं से मुलाकात करेंगे। ठीक वैसे जैसे विदेशी नेता भारत आते हैं तो वो राहुल गांधी से मिलते हैं। ये है जो राहुल गांधी की ताकत है। और वो इसलिए नहीं कि वो राहुल गांधी है, वो इसीलिए क्योंकि वो देश के एलओपी हैं। अगर उनकी जगह कोई और एलओपी होता ना, जो जितने भी विदेशी मेहमान हैं जो इस साल भारत में जो आए, जिन्होंने राहुल से मुलाकात की, वो उनसे भी मिलते। ये पद की गरिमा है, ये पद का सम्मान है। अब जहां तक बात है दोस्तों तख्ता पलट की, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि खुद बीजेपी को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि कोई भी उनके खिलाफ तख्ता पलट कर सकता है। अजीब बात यह है दोस्तों कि चीन जाते हैं हमारे मोदी जी एससीओ की बैठक के लिए, ट्रंप है हमारे मोदी जी के परम मित्र कि मोदी जी उनके लिए प्रचार करते हैं, और ट्रंप आज भी भारत के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो मोदी के लिए बोलते हैं माई डियर फ्रेंड। ठीक है, ट्रंप मोदी के दोस्त हैं, मोदी ट्रंप के दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे से खूब बातचीत भी करते हैं, सोशल मीडिया में आए दिन एक दूसरे के बीच में कन्वर्सेशन भी शेयर हो जाती है, ट्वीट भी किया जाता है। चीन भी मोदी जी जाते हैं और उसके बावजूद भी आरोप सोचिए राहुल गांधी पर लगाए जाते हैं कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। तो विदेशी ताकतों के अगर हाथ में राहुल गांधी खेल रहे हैं तो वो कौन सी विदेशी ताकतें हैं? भाई विश्वगुरु लेवल के नेता को तो रातों रात पता चल गया होगा। तो ऐसी विदेशी ताकतों को भी आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और उनको देश के आगे रखना चाहिए। दोस्तों ये सब कुछ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी विदेश में जाकर वो बोलते हैं जो वो यहाँ बोलते हैं, जो वो घर में बोलते हैं वो बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में है, तो विदेश में जाकर भी यही बोलेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि घर में अगर वो कुछ और बोल रहे हैं तो विदेश में जाकर कुछ और बोलेंगे। वही बात विदेश में बोलते हैं तो बीजेपी को बुरा लगता है, जब वो घर में बोलते हैं तो बीजेपी उसका मजाक उड़ाती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।